कामयाबी कभी भी हमको अचानक नहीं मिलती, एक एक कदम से हमको कामयाबी मिलती है। मेहनत करो अपने से भरपूर, इससे मिलेगी हमको कामयाबी जरूर। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके बेटा 5 तक कर चुके हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे वो लोग भी पढ़ सके। ठीक है बेटा, तो आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। और पेपर अब एक एक दिन नजदीक आ रहा है तो मेहनत भी आप लोगों को पहले की अपेक्षा ज्यादा करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। ठीक है बेटा, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा क्या है बेटा 2a है, उसमें उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा उसके प्रत्येक शीर्षलंब बोले या एक शीर्षलंब बोले बात एक ही है। ठीक है बेटा, क्या है लंबाई जो होगी सबका सेम होगा। मान लिया एक समबाहु त्रिभुज बोला है बेटा ए बी सी, एक क्या है समबाहु त्रिभुज, इसकी शीर्षलंब बेटा यह हो गया शीर्षलंब डी। ठीक है, भुजा बोला बेटा 2a, तो ए भी 2a, यह भी पूरा होगा बेटा 2a, तो a इतना कितना हो जाएगा a, यह भी कितना हो जाएगा a। शीर्षलंब बोला है बेटा तो यह 90 अंश होगा, यह भी कितना होगा 90 होगा। ठीक है, इतना समझ में आया बाबू। क्या पूछा है बाबू, इसमें भुजा दिया है 2a और शीर्षलंब की लंबाई पूछा है। तो भुजा कितना दिया है बेटा, भुजा बराबर दिया है 2a और शीर्षलंब की लंबाई पूछा है, की लंबाई क्या किया बेटा पूछा है। तो चाहे बेटा त्रिभुज ABD लेना चाहे ADC लेना, देखोगे बेटा ADB या क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है मेरे लाल, समझ में आया, आएगा एकदम, अभी देखना भरपूर। तो क्या लेंगे ADB, तो त्रिभुज ADB में क्या करेंगे बाबू, किसको लाएंगे पाइथागोरस चाचा को। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे क्या बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे बाबू तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगा तो मतलब AB का स्क्वायर होगा बेटा, AB का स्क्वायर बराबर किसका, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर हो जाएगा, एकदम कर लोगे ना। तो क्या होगा बेटा AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आ जाओ अब देखो AB क्या दिया बेटा 2a दिया है, तो 2a का स्क्वायर बराबर AD क्या है बेटा a है, तो a का स्क्वायर प्लस AD नहीं दिया बेटा, AD क्या है निकालना हमको, AD का स्क्वायर और BD क्या दिया है बेटा BD, a दिया है a, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब बाबू इसको इधर कर दो, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 है, a का a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर है AD स्क्वायर। हम लिख सकते हैं बाबू AD का स्क्वायर बराबर 4 में से 1 गया 3a स्क्वायर, वर्गमूल ले लो बेटा, तो AD बराबर कितना होगा √3 a स्क्वायर का a। तो प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई जो होगी बेटा कितना होगा, करड़ी में 3a हो जाएगा ना, एकदम झक्कास। आया समझ में। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 नोट करो, फिर चलते हैं बेटा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखेंगे 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिटाएं इसको, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, कह रहा है कि यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में बेटा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लिया एक यह समद्विबाहु त्रिभुज है, A इसका नाम है, इस वाले भैया का नाम B है, इनका C है, ABC। और क्या कह रहा बाबू, कह रहा है AB बराबर AC, मतलब AB बराबर AC। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 8वां है, ठीक है 7वां है। AB बराबर दिया है बेटा AC, क्या किया यह दिया है, ठीक है। और क्या दिया है बेटा, कह रहा है तथा शीर्ष B से भुजा AC पर लंब BD है,
शीर्ष बी से भुजा AC पर लंब BD है, तो बेटा यहां से लंब डालेंगे BD, तो यहां 90 होगा, यहां 90 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू क्या कहा है, BD लंब है, यह भी बोला है बेटा BD लंब किस पे है, AC पे, यह भी समझ लो दिया है। ठीक है बेटा, और क्या कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि लंब BD है, तो सिद्ध कीजिए कि BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, सिद्ध क्या करना है बेटा, क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है बेटा, BD का स्क्वायर माइनस, और क्या सिद्ध करना है, CD का स्क्वायर, BD माइनस CD का स्क्वायर क्या है बेटा, 2CD इंटू AD, यही है 2CD इंटू AD। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना बाबू, यह भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा, यह भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा, बन रहा है ना, देखो 90 अंश, इधर भी 90 है। ठीक है, हमें लाना है बेटा BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, माइनस CD का स्क्वायर। तो पहले हम BD का स्क्वायर का वैल्यू निकाल लें बेटा, फिर CD का स्क्वायर का वैल्यू निकाल लें, तब हमारा काम हो पाएगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, और तो कुछ दिया नहीं है इसमें, और तो कुछ नहीं दिया है ना। सातवां, AB बराबर AC, B से भुजा AC पर लंब BD है, तो क्या करना है बेटा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अब देखना एक चीज यहां पे क्या होगा, इससे इस पे लंब डाला गया है बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये क्या होगा, एक चीज और कि यह जो AC होगा बेटा, AC ये AD प्लस DC के बराबर होगा बेटा। तो यहां पे ए भी लिख लेना बेटा, AC बराबर AD प्लस DC, ए हो जाएगा बेटा, यह भी यहां से। ठीक है, क्यों, क्योंकि BD लंब AC पे। ठीक है बेटा, तो आ जाओ यहां पे, क्या होगा देखना हल। क्या करेंगे बेटा, हम त्रिभुज ले लें ADB में, ले सकते हैं बेटा, क्या लेंगे, त्रिभुज ABD या ADB में, त्रिभुज ABD में, यही होगा बेटा, ABD में ले लोगे बाबू, तो क्या होगा देखना इसमें ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे बेटा, तो इसमें 90 अंश की सामने की भुजा AB है, तो क्या होगा, AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, इतना समझ में आया बेटा, BD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर लाना है। ठीक है, पुनः बेटा त्रिभुज ले लेते हैं हम BDC में। ठीक है, त्रिभुज BDC में यहां पे भी लगाएंगे बेटा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बेटा, होगा क्या, इसके सामने की भुजा BC होगी, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, तो BC का स्क्वायर बराबर बेटा क्या होगा, BD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। ठीक है, तो BD का स्क्वायर और प्लस DC का या CD का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब पुनः यह दिया है बेटा AC बराबर AD प्लस DC से, तो AC पुनः लिखना बेटा, AC बराबर क्या है बेटा, AD प्लस DC से करेंगे बेटा, तो क्या करें, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लें, क्योंकि बेटा DC या CD लाना है हमें, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बेटा, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AD प्लस DC का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो यहां से आ जाओ, AC का स्क्वायर बराबर क्या है बेटा, देखना AC का स्क्वायर बराबर AD प्लस DC, A प्लस B का होल स्क्वायर हो गया बेटा, हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस DC लिखो या CD लिखो, बात देखिए बेटा, CD का स्क्वायर प्लस 2
ए बी इंटू सी डी, तो क्या हो, ए बी टू ए बी होता ना बेटा, तो क्या हो जाएगा ए डी इंटू सी डी हो जाएगा बाबू। ए सी बाबू किसके बराबर है देखना है, ए सी ए बी के बराबर है, तो क्या होगा यहाँ ए सी की जगह हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस 2 AD इंटू सी डी हो जाएगा बेटा। अब समीकरण 1 से देखो, ए बी किसके बराबर, ए डी का स्क्वायर प्लस किसके बेटा, बी डी के स्क्वायर के है, ठीक है। तो यहां से हम करें अगर, तो क्या होगा, समीकरण 1 से लिखना बेटा, समीकरण 1 से ए बी किसके बराबर है बेटा, ए बी का स्क्वायर किससे, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर के, तो क्या होगा ए डी का स्क्वायर प्लस क्या होगा बेटा, बी डी का स्क्वायर, यही हो जाएगा बराबर। यहां पे क्या है बेटा, यहां पे है ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, प्लस 2AD इंटू सी डी। अब बाबू देखो, एडी का स्क्वायर इधर भी, एडी का स्क्वायर इधर भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, बीडी का स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, सीडी का स्क्वायर प्लस 2AD इंटू सी डी हो जाएगा बेटा। इसको पक्षांतर कर लो इधर, तो हो जाएगा बीडी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर बराबर 2 इंटू, पहले सी डी को लिख दे रहे हैं बेटा हम, देखो यहाँ पे 2 सी डी लिखो, उसके बाद ए डी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और यही हमको सिद्ध करना था बेटा, यह क्या हुआ, आ गया। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 नोट करो, फिर चलते हैं बेटा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। 7वां आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आ जाओ बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है। तब 8वां को भी लगाते हैं। हो गया बेटा, मिटाएं इसको, नोट कर चुके होंगे आप लोग। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8वां क्या कह रहा बाबू, संलग्न आकृति में यदि कोण ACB बराबर, नहीं ये तो 9वां है बेटा, सॉरी, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि AB बराबर AC, इसके पहले वाले में भी यही दिया था बेटा, AB बराबर AC, इसमें भी दिया है AB बराबर AC। एक समद्विबाहु त्रिभुज है बेटा, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समझ लेना, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है बेटा, ABC, और बोला है बेटा AB बराबर AC, दिया है बेटा AB बराबर AC दिया है बेटा। तो यहां से बेटा कोण B बराबर कोण C हो जाएगा, समान भुजा के सम्मुख कोण, यह कोण क्या होगा बेटा, इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कैसे लिख देना मन करेगा, समान भुजा के सम्मुख कोण हो जाएगा बेटा। अब क्या बोला है आगे, और बोल रहा है बाबू, कह रहा है तथा डी बीसी पर कोई बिंदु है, तो डी बीसी पर कोई बिंदु मान ले रहे हैं बेटा, यहाँ पे एक बिंदु मान ले रहे हैं डी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है क्या, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ठीक है बेटा, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, बराबर बी डी इंटू सी डी, ठीक है बेटा, बराबर बी डी इंटू सी डी, क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो बेटा इसको हम ए को डी से मिला देते हैं, ए डी बोला है ना बेटा, तो ए को डी से हम क्या करेंगे, मिला देंगे। यहां से एक शीर्ष लंब बेटा इस पे डाल देंगे, जिसका नाम दे देंगे बिंदु ई, ठीक है, ये 90, यह भी हो जाएगा 90। अब यहां से क्या देखेंगे बेटा, जो बीई होगा वो ईसी के बराबर होगा, बीई जो होगा बेटा ईसी के बराबर होगा, ठीक है। तो हो जाएगा बेटा बी
बेटा, या लिख लो रचना। रचना क्या होगा बेटा, ए ई शीर्ष लंब, ए ई लंब बेटा बी सी, ठीक है, लिख देना ए ई लंब बी सी खींचा, ठीक है, रचना से। अतः क्या होगा बेटा, बी ई बराबर हो जाएगा ई सी। कैसे बेटा, यह हो जाएगा रचना से। इतना कर लोगे जब, आ जाओ आगे। अब यहां से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। तो हम त्रिभुज ले लें ए डी ई में, ले लेंगे बेटा। तो त्रिभुज ए डी ई में क्या करेंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बेटा, ए बी का जो स्क्वायर होगा किसके, ए ई के स्क्वायर प्लस बी ई के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, ए बी का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर और प्लस बी ई के स्क्वायर के बराबर होगा, समीकरण नंबर 1। पुनः बेटा त्रिभुज लेंगे ए डी ई ले लेंगे, ठीक है बेटा। पुनः ए डी ई यहां पे लिए थे बेटा, ए बी ई रहेगा, सॉरी ए बी, यहां पे बी है ना, ए बी ई, अब ए डी ई लेंगे बेटा, ठीक है। तो त्रिभुज ए डी ई में क्या होगा बेटा, इसमें हो जाएगा ए डी का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर और प्लस डी ई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करें, हम घटा देते हैं, घटा देंगे बेटा। तो समीकरण 1 माइनस 2, क्योंकि बेटा ए बी माइनस ए डी चाहिए, यहाँ पे ए डी है, यहाँ पे ए बी है। तो क्या होगा, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है बेटा, ए डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा, इसमें क्या दिया, ए ई प्लस बी ई, ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर, ठीक है बेटा। माइनस माइनस लगाएंगे तो बेटा माइनस ए ई का स्क्वायर होगा, माइनस ए ई का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा डी ई का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे फिर खोलेंगे बात वही आएगा, ठीक है बेटा, हो जाएगा डी ई का स्क्वायर। अब देखो बेटा ए ई का स्क्वायर प्लस में है, ए ई का स्क्वायर माइनस में, इससे यह क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर बराबर बी ई का स्क्वायर माइनस डी ई का स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहां पे दिख रहा, क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस में स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा बेटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। हमको लाना बेटा बी डी, बी और डी इतना लाना है, और क्या लाना बेटा, सी डी लाना। चलो ठीक है, ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा बी ई प्लस डी ई, और होगा बेटा बी ई माइनस डी ई, ठीक है। तो बी ई प्लस डी ई, तो एक चीज बेटा यहां पे लाना है बी और डी, और यहां पे सी और डी लाना है। तो बी ई यहां से यहां तक बेटा, और माइनस डी, जब बी ई में से डी ई घटाएंगे बेटा तो बी डी तो निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। अब बेटा बी ई प्लस डी, देखो बी ई प्लस डी, तो जोड़ेंगे बेटा तो क्या होगा, एक काम करो बाबू, बी और ई बराबर है बेटा ई सी के, बराबर है, तो बी ई के जगह हम लिख सकते हैं ई सी। तो यहां से देखना क्या होगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर बराबर बेटा, यहां पे बी ई किसके बराबर बेटा, ई सी के, तो लिखेंगे ई सी और प्लस डी ई, और यहाँ पे बी ई में से बेटा डी ई, बी ई में से डी ई घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा बी डी, हो गया बेटा। अब देखो ई सी और प्लस डी ई, तो हो जाएगा डी सी, हो जाएगा बेटा, या सी डी लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिखेंगे बेटा, सी डी इंटू बी डी, ठीक है। आगे पीछे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, गुणा है, आगे पीछे चलता है, ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, यह आ गया, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है।
तो 8वां आप लोग नोट कर लो, ठीक है। तो चलो इसको हम मिटा रहे हैं बेटा। अब इसको क्या करते हैं, मिटा रहे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है संलग्न आकृति में यदि कोण ACB बराबर कोण CDA, संलग्न आकृति दिया है बेटा ACB, ऐसे कुछ आकृति बनाया है बेटा, ऐसे कुछ करके, और यहाँ पे दिया है A, यहाँ पे दिया बेटा C, यहाँ पे B, यही दिया है ACB, और यहाँ से लंब डाला बेटा, यहाँ पे दिया है यहाँ पे D, तो यह भी 90 होगा, यह भी 90 होगा, हो जाएगा बेटा। और क्या दिया, जो दिया है उसको लिख लेना, ठीक है बेटा, जो दिया है लिख लेना, ठीक है। क्या दिया है? कोण ACB, कोण ACB बराबर बेटा कोण कौन सा? कोण है बेटा CDA, कोण CDA, ACB यह बेटा CDA, यह वाला, मतलब यह भी 90 अंश है, तभी तो बराबर होगा। आया समझ बेटा? इतना कर लोगे आप लोग। अब यहां से क्या होगा, और दिया है बेटा AC बराबर 8 सेंटीमीटर, AC यह बेटा दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है बाबू? AD बराबर 3 सेंटीमीटर, AD यहां से यहां तक बेटा दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है बेटा? AC दिया है, और तो नहीं कुछ दिया है। BD ज्ञात करना बेटा, इसको क्या करना है? निकालना है। तो यह कैसे निकलेगा? इसको निकालना पड़ेगा बेटा। तो यह कैसे निकलेगा? हम पहले ले लेते हैं बेटा त्रिभुज ADC ले लेते हैं, और फिर क्या ले लेंगे बेटा? त्रिभुज कौन सा? एक त्रिभुज और कोई लेना पड़ेगा, चाहे ACD भी ले लेना, चल जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ना बेटा। तो आ जाओ यहां से, हम त्रिभुज ले लेते बेटा। देखो यह समकोण त्रिभुज बनेगा, यह 90 अंश की भुजा, इसके सामने वाली भुजा यह क्या होगी? कर्ण होगी, हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यह क्या होगा बेटा? यह एक को लंब मान लेना, एक को आधार मान लेना, ठीक है। क्या होगा? त्रिभुज लिखना बेटा, जो दिया है वो लिख लेना। AC बराबर कितना? 8 सेंटीमीटर, और AD बराबर बेटा कितना? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिभुज ADC में क्या लगाएंगे बेटा? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बेटा? ADC 90 अंश है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। AC का स्क्वायर क्या होगा बेटा? AC का स्क्वायर, सॉरी एक चीज और देख लेना ध्यान से बेटा, निकालना क्या? BD, तो B और D हमको निकालना है, ये ध्यान में रखना। BD हाँ यहाँ पे लिखे भी थे। AC का स्क्वायर बराबर बेटा क्या होगा? AC का स्क्वायर बराबर DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, हो जाएगा बेटा। इसका कितना है? 8 है, 8 का स्क्वायर बराबर DC का बेटा निकालना है, प्लस AD का कितना है बेटा? 3 है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। 8 × 64 बराबर DC का स्क्वायर प्लस 9, तो इधर लाओगे बेटा तो DC का स्क्वायर बराबर 64 - 9, 64 में से 9 जाएगा 55, DC का स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा? 55 हो जाएगा, ठीक है। तो DC बराबर कितना होगा? करड़ी में 55 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया बेटा इसका मान, ये हो गया 55, ठीक है। अब निकालना बेटा DB, तो हम क्या करें? यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों समकोण त्रिभुज है बेटा, तो दोनों समकोण त्रिभुज हैं, इसलिए क्या होंगे? दोनों क्या होंगे बेटा? समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ले लेंगे बेटा ADC और त्रिभुज CDB में, ADC और CDB में, ठीक है बेटा। त्रिभुज ADC समरूप होगा त्रिभुज CDB, क्यों बेटा? समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज हमेशा बेटा क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब बाबू यहां से देखना AD है बेटा, AD बटे क्या होगा? C और D हो जाएगा, AD बटे CD। अब बाबू यहां से DC अगर ले ले, D और C, तो DC और DB, हाँ निकल जाएगा बेटा, DC बटे DB, और यही निकालना भी हमको। AD का मान पता है बेटा कितना है? A और D का मान है बेटा 3 है, ठीक है।
डीसी का मान आया, सीडी या डीसी, करड़ी में 55, तो करड़ी में हो जाएगा बेटा 55 बराबर यहाँ पे इसका मान होगा करड़ी में 55 और डीबी का मान हमको निकालना, डीबी हो जाएगा बेटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें, तो 3 गुणे डीबी बराबर करड़ी में 55 गुणे करड़ी में 55 हो जाएगा बेटा। यहां से करेंगे तो 3 डीबी हो जाएगा बराबर यहाँ पे 55, तो डीबी बराबर 55/3, तो इसका मान कितना आएगा बेटा, आ जाएगा 55/3। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से यह भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 को नोट कर लो, फिर चलते हैं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, तब क्वेश्चन नंबर 10 को लगाएंगे। ठीक है, नोट कर चुके होंगे आप लोग बेटा, मिटाएं इसको। चलो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 नंबर पे आ जाओ बेटा। 10वां क्या कह रहा बाबू, यदि एक त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी, बेटा एक त्रिभुज है एबीसी, मान लिया यह एक क्या है, त्रिभुज है एबीसी, कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी में एडी लंब है बेटा बीसी, यहां लंब डाल दिए बेटा, यह भी 90 हो जाएगा और यह भी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दिया बेटा, एडी लंब बीसी, एडी लंब बीसी, कोई दिक्कत नहीं है। 10वां बेटा इस प्रकार है कि एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू सीडी, यही बोला है बेटा, एडी का स्क्वायर बराबर बीडी इंटू सीडी दिया है बेटा, क्या दिया, एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू सीडी हो जाएगा बेटा, एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू सीडी। सिद्ध कीजिए त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो बेटा सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या दिया है बेटा, AC का AD का स्क्वायर बराबर BD इंटू CD दिया है। तो चलो आ जाओ, इसमें बेटा 2 त्रिभुज बन रहा है और दोनों त्रिभुज हम क्या करेंगे, ले लेंगे। ठीक है, तो इसको मान लेना कुछ बेटा, समीकरण नंबर 1 या कुछ मान लेना। आ जाओ यहाँ पे, क्या करोगे बेटा, त्रिभुज ABD ले लो। ठीक है, तो त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय लगा देना बेटा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बेटा, देखना AB का स्क्वायर जो होगा किसके होगा, AB का स्क्वायर बराबर होगा बेटा AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अब आ जाओ बेटा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर त्रिभुज कौन सा लेंगे बेटा, ABD था बेटा, ACD ले लेते हैं। त्रिभुज ACD में यहां पे भी लगाएंगे बेटा पाइथागोरस प्रमेय, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बेटा, AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC या CD का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, आराम से इतना हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करें हम बेटा, जोड़ दें, तो समीकरण 1 प्लस 2 कर देंगे बेटा, तो क्या होगा, AB का स्क्वायर और यहाँ पे क्या है बेटा, AC का स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या है बेटा, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बेटा AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर कर लोगे बेटा। आ जाओ आगे, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, बेटा AD स्क्वायर देखो यहाँ पे भी AD है, यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा 2AD स्क्वायर और प्लस बेटा क्या है BD स्क्वायर और प्लस बेटा CD स्क्वायर। ठीक है,
AD बराबर किसके बेटा, AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD के। तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर 2। यहां पे क्या होगा बेटा, BD इंटू CD हो जाएगा। तो यहां पे होगा BD इंटू CD और प्लस BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB क्या होगा, A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर A हो जाएगा बेटा A प्लस B का होल स्क्वायर, मतलब क्या होगा, BD प्लस CD का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, BD प्लस CD तो ये हो जाएगा पूरा BC के बराबर। तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। बेटा देखो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। ठीक है बेटा, अतः यह एक क्या है बेटा, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगला क्वेश्चन बेटा, इससे आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेके आते हैं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।